अस्सलाम वालेकुम। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपनी जो फैक्ट फाइंडिंग मिशन बनाया था 26 नवंबर के बाद से। तो ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान चूंकि इंडिपेंडेंट और बहुत बड़ा इदारा है, उन्होंने भी वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि 26 नवंबर को गोलियां लगने से लोग जो हैं वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के मुताबिक जो शहादतें हुई हैं उसकी इंक्वायरी के लिए एक इंडिपेंडेंट जो फैक्ट फाइंडिंग मिशन है वो बनाना चाहिए और ये तमाम तर जो चीज़ें हैं इनकी इंक्वायरी होनी चाहिए। ये जी आज ही रिपोर्ट आई है जो कि ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक फैक्ट फाइंडिंग मिशन जो है वो बनाया था और उनकी रिपोर्ट भी मंजर-ए-आम पर आ गई है। इससे पहले पीटीआई भी कह चुकी है कि हमारे लोगों को गोलियों से निशाना बनाया गया है और हुकूमत के दरमियान जो मुज़ाकरात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीटीआई के होने थे उसमें भी एक बहुत बड़ा मुतालबा था कि फैक्ट फाइंडिंग मिशन जो है वो बना दिया जाए, जुडिशल कमीशन बना दिया जाए, सियासी असीरार को रिहाई दे दी जाए। लेकिन हमने देखा कि अचानक से जो मुज़ाकरात हुकूमत और पीटीआई के दरमियान में हो रहे थे वो तातुल का शिकार हो गए और हमने देखा कि ये डिमांड जो थी वो पूरी नहीं हो सकी। हुकूमत ने कहा जी हम तो बेबस हैं, उन्होंने भी जवाब दे दिया और उन्होंने बहाना बना दिया जी पीटीआई जो है वो उस मुज़ाकराती कमेटी की मीटिंग में तशरीफ़ ही नहीं लाई है, तो हम शायद कोई पार्लिमानी कमेटी जो है वो बना देते, लेकिन वो भी नहीं बन पाई। अब मामला और सूरत हाल इस तरह से है, इमरान खान ने जिस तरह से अपने खिलाड़ी बदले हैं और प्योर सियासी वर्कर जो उन्होंने ग्राउंड में उतारे हैं उनको ओहदे दे दिए हैं। अब देखते हैं कि जो 8 फरवरी का ख़ास तौर पर जो यौम स्याह मनाने का ऐलान कर दिया गया है पीटीआई की तरफ से, तो पीटीआई क्या लोगों को मोबिलाइज़ कर पाएगी, क्या वाकई हल्के के लोग निकलेंगे। और एक जो पॉपुलैरिटी इमरान खान की नज़र आती है हमेशा से, जब भी वो एहतजाज की कॉल देते हैं तो लोग भरपूर साथ उनका देते हैं, उनके वर्कर बहुत खासे कमिटेड हैं। तब देखते हैं कि 8 फरवरी को क्या होने जा रहा है। दूसरा चैम्पियंस ट्रॉफी के मैचेस की वजह से भी ये चहमगोइयाँ हो रही हैं कि ये एहतजाज नहीं होना चाहिए। तो एक सवाल बड़ा अहम है कि क्या मैच और एहतजाज साथ साथ हो सकते हैं। तो मेरे ख्याल में अगर मैच जो है वो अच्छे तरीके से हो रहा है तो जो एहतजाज है किसी भी अनफेयर चीज़ के लिए वो भी क्या कहें कि जो आपका एक राइट है ना कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक वो है। अब देखते हैं मीनार पाकिस्तान पे इजाज़त मिलती है नहीं मिलती है। जुनैद अकबर बड़े जोशीले अंदाज में जो हैं अपने वर्कर्स का जो खून जो है वो कह लें गरमा रहे हैं और वो बार बार कह रहे हैं कि वो वाली सूरत हाल नहीं होगी, होम्योपैथी लीडरशिप नहीं चलेगी। तो अब देखना ये है कि जो इमरान खान ने नए खिलाड़ी उतारे हैं ओहदे बाकायदा उनको दे दिए, और नए तो नहीं है उस तरह से, ज़ाहिर है पीटीआई के पुराने लोग हैं, लेकिन क्या वो वाकई में उस अंदाज में मोबिलाइज़ कर सकेंगे। और जिस तरह से 26 नवंबर को एक भरपूर हमने एहतजाज देखा था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फाइनल कॉल पर जो बैक किया था, तो क्या 8 फरवरी को मुल्क भर में उसी तरह से एहतजाज बेहतरीन रिकॉर्ड करा पाएगी पीटीआई का? नहीं, वो उसके लिए खासे मुतहरिक नज़र आते हैं। और दूसरा इसका अहम पहलू ये होगा कि क्या ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ भी मैंडेट चोरी के हवाले से 8 फरवरी को क्या दीगर ममालिक में भी जो एहतजाज है, जिस तरह से पीटीआई का एक वतीरा है कि वो इस तरह से पूरा मोबिलाइज़ कर लेते हैं अपने वर्कर्स को, तो क्या अदर कंट्रीज़ में भी उसी तरह से भरपूर आवाज़ उठाई जाएगी? क्योंकि पाकिस्तान की गवर्नमेंट पे खासा प्रेशर है ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस को लेकर, और हम देख रहे हैं कि मुसलसल यूरोपीय यूनियन की जानिब से कहा जा रहा है कि ये जीएसपी प्लस स्टेटस से कंडीशन कर दिया जाएगा, आप अपने हालातों वाक़यात जो है वो बेहतर कर रहे हैं। जमहूरी कल्चर के हवाले से जो मसाइल आ रहे हैं, फिर ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस और पोलिटिकल पार्टीज ख़ास तौर पर जो पीटीआई के हवाले से मुश्किलात हैं, क्या वो अब तीसरी एक अहम डेवलपमेंट जो कि शायद कि बहुत सारे लोगों के लिए आज की पहली डेवलपमेंट है, आज जो जजेस के ट्रांसफ़र हुए हैं दीगर सूबों से और पंजाब से ख़ास तौर पर, तो उसको मुस्तरद किया गया है जी। कैसे 15वें नंबर के जज को आप ला के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगा देते हैं, और आइनी तौर पर ट्रांसफ़र पहले भी होती रही हैं और ये हो सकती हैं, लेकिन इसके दो अहम तरीन पहलू हैं। जब पॉकेट जजेस या पिक एंड चूज़ वाले जजेस कहीं से भी लाए जाएंगे, चाहे उनको आइनी 26वें आइनी तरमीम के बाद से जो हमने अदलिया का ढांचा तब्दील होते हुए देखा है, या फिर अभी की जो सूरत हाल है, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस दीगर सूबों से लाने का मकसद पीटीआई ने वाज़ेह तौर पर कह दिया है। उनके ऑफिशियल एक्स हैंडल से भी हमें नज़र आया, उनके जो लॉयर्स हैं वो भी बारहा बात कर रहे हैं। आज वकला कन्वेंशन भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ज़ेर एहतमाम जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के ज़ेर एहतमाम जो है वो करवाया गया, उसमें भी वकला खुलकर बोले हैं। तो उनका कहना यही है कि जो जजेस पैकिंग है इसका मकसद यही है कि मनपसंद फ़ैसले या फिर उन फैसलों को तब्दील कराया जाएगा। हम देख रहे थे अलकादी ट्रस्ट समेत बहुत सारी समातें जो रिव्यू के लिए पिटिशंस आती हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आते हैं, और कहीं ना कहीं से इमरान खान को रिलीफ भी मिल जाता है। लेकिन इमरान खान के जो वकला है उनकी टीम वो ये ब्लेम कर रही है कि अब इस इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी रिलीफ ना मिले, इस वजह से ये जो जजेस हैं उनको यहाँ बुलडोज कर दिया गया है, यहाँ पर लाया गया है, और ये एक बड़ी वजह हो सकती है। लेकिन हमने देखा है कि
आज जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने भी हमायत कर दी है, और जो सिंध है वहाँ पर जो राय है वो मुख्तलिफ पाई जा रही है, बलूचिस्तान में राय मुख्तलिफ पाई जा रही है, लेकिन हाई कोर्ट बार ने और इस्लामाबाद बार ने इसको पूरी तरह से मुस्तरद किया है। इन दोनों बार्स ने आज एहतजाज की, और एहतजाज के साथ साथ उन्होंने जो हड़ताल की कॉल दी कि सरकारी वकला पेश हुए हैं, तो आज भरपूर जो बाइकआउट है अदालतों का वो भी जारी रहा है। अब देखना ये है कि ये जो तकसीम 26वीं आईनी तरमीम के मामले से लेकर अब तक है ये चलती आ रही है, तो ज़रूरत इस बात की है कि इस तकसीम को कम किया जाए। हम देख रहे हैं कि एक टग ऑफ वॉर शुरू है कि पार्लियामेंट सुप्रीम है या फिर जो सुप्रीम कोर्ट है वो सुप्रीम है, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि पार्लियामेंट जो है अपनी मर्जी की चीज़ें करके शायद ये साबित कर रही है कि वो अपना तसल्लुत जो है अदलिया पर या फिर जजिस पर या जुडिशरी पर मुकम्मल रखते हैं। एक बात ये भी है कि अगर वाकई में जो जजेस लाए गए हैं और नेक्स्ट जो इमरान खान की पिटिशन्स आएंगी वो उनके सामने लगा दी जाएंगी और इमरान खान को शायद सज़ाएं जो हैं जिस तरह से वो रिलीफ एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो उनको नहीं मिलता, तो एक तरह से शायद पीटीआई ये कहने में कामयाब हो जाए, बयानियाँ बनाने में, कि जिस तरह से हम पहले से कह रहे थे कि शायद इमरान खान को रिलीफ ना मिले, इस वजह से जो पॉकेट जजेस हैं उनको यहाँ पर लाया जा रहा है और ये सारी सूरत हाल बनाई जा रही है। देखने की बात ये भी है कि जो ह्यूमन राइट्स के वायलेशंस के हवाले से, डेमोक्रेटिक कल्चर के हवाले से जो बहुत सारे बैरूनी ममालिक से पाकिस्तान पर प्रेशर है, क्या पाकिस्तान उस प्रेशर को भी ख़त्म कर पाएगा, कम कर पाएगा, नहीं कर पाएगा? क्या ईद से पहले इमरान खान जो है वो जेल से बाहर आ पाएंगे, कामयाब हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे? दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि फैसल वाडा जो अक्सर पेशगोइयाँ करते रहते हैं, उन्होंने एक और पेशगोई कर दी है जी, जनरल फैज़ हमीद को तो फांसी लग रही है, और क्या इमरान खान को भी उसमें ट्रैप करने की कोशिश की जाएगी? ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, लेकिन हमें लग रहा है कि जो 8 फरवरी का प्रोटेस्ट है ना, जिस तरह से नए ओहदेदार बनाए गए हैं पीटीआई में, तो क्या वो उस तरह से मोबिलाइज कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं? लेकिन इन सारों से पहले जो एक अहम तरीन और भी डेवलपमेंट है ना, वो पीका एक्ट के तहत है, ताकि बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल में भी रखा जा सके। तो देखते हैं कि ये जो कंट्रोल डेमोक्रेसी की टर्म पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल होने लग गई है, क्या वाकई पीका के ज़रिए, जजिस के ज़रिए, 26वीं आईनी तरमीम के ज़रिए, या फिर पॉलिटिकल पार्टी को, पीटीआई को क्रश करने के लिए ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं, क्या वाकई उसी रुख जा रही हैं? क्या वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं रहेगा? क्या इमरान खान को दोबारा से सियासी मैदान में उस तरह से मुतहरिक नहीं होने दिया जाएगा? क्योंकि उनकी मकबूलियत तो बहुत है, लेकिन कबूलियत अभी भी नहीं है। आज भी उन्होंने जो आर्मी चीफ को ख़त लिखा है उस पर बड़ी मीम्स भी बनी है कि इमरान खान जो है वो आर्मी चीफ से कह रहे हैं, इल्तिजा कर रहे हैं जी, उसका मकसद ख़त का यही है कि हमें माफ़ कर दीजिए। लेकिन कुछ जो मुबस्सरीन है वो ये तबसरे भी कर रहे हैं, जो कि हम उस पर बात करेंगे कि कहीं ना कहीं बर्फ़ पिघली है। जो इमरान खान ने आर्मी चीफ को ख़त लिखा है, इससे पहले उन्होंने चीफ जस्टिस को भी ख़त लिखा था, तो वो जो कहते हैं ना कि जमहूरी तरीक़ाकार अपनाए रखना चाहिए और उससे नहीं हटना चाहिए। इमरान खान को अक्सर लोग रेडिकल या इस तरह की टर्म से मुखातिब करते हैं, लेकिन अभी तक वो जो पोलिटिकल मूव्स कर रहे हैं वो बिल्कुल सही जा रही हैं, और जिस तरह से उन्होंने ख़त लिखा है तो ये एक चीज़ रिकॉर्ड पे आ चुकी है। अब देखते हैं कि क्या वाकई बर्फ़ जो है वो कितना पिघलना गवारा करती है। आने वाले दिनों में इमरान खान के लिए कोई रिलीफ आता है, नहीं आता है, या फिर जो पीटीआई का नैरेटिव है कि नहीं, ये सारी जो 26वीं आईनी तरमीम है, ये जजेस को दीगर सूबों से लाकर उनको उनका वो सीनियरिटी नंबर नहीं होता है, यहाँ पर वो एज ए सीनियर जो जज हैं वो आ जाते हैं, और फिर जो जुडिशल कमीशन का इजलास होने जा रहा है कुछ दिनों के बाद से, उसमें जो जजेस की तैनातियाँ हैं उसमें मामला किस तरह चले जाएंगे? क्या वाकई हुकूमत जो है अपनी राय को मैनिपुलेट कर पाएगी? उनकी जो बज़ाहिर उनकी जो कह लीजिए तादाद है वो ज़्यादा है जुडिशल कमीशन के मेंबरान के तौर पर, तो वहाँ पर वोट मुतासिर होगा, नहीं होगा? क्या सूरत हाल बनती है? फर्दर भी माइनस न्यूज़ के साथ अपडेट्स आपको देते रहेंगे। हमें फॉलो करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अगर आप चाहते हैं किसी भी शख्सियत की माइनस टॉक आपके लिए लेकर आए तो वो भी हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिए।